हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। भारतीय सेना चीन की साजिश का सामना करने के लिए ऐसे इलाकों में तैनात है जहां ऑक्सीजन बहुत कम है, लेकिन भारतीय सेना के साहस में कोई कमी नहीं। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। चीन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय सेना के पास उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। चीन कहता है कि भारतीय सेना के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं और राशन नहीं। एबीपी न्यूज ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट एलएसी के पास किसी अज्ञात जगह से हमने तैयार की है। रिपोर्ट देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि चीन के खिलाफ भारत की सेना कितनी तैयार है। भारत चीन बॉर्डर यानी एलएसी के करीब 150 किलोमीटर दूर ये एक अज्ञात वायुसेना का बेस है। चीन के साथ तनावपूर्ण हालात हैं और सर्दियां नजदीक हैं। बर्फबारी हुई तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। ऐसे में हर रोज चीन की आंख में आंख डालकर देखने वाले जवानों को कोई कमी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली और चंडीगढ़ से जवानों के लिए सामान लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान यहां पहुंच रहा है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 4 महीने से भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर अब सर्दियां आने वाली हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है और उसी के लिए जो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर है, जहां पर भारतीय वायुसेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर, जो सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो लैंड कर रहा है। इसमें भारतीय सेना के जो सैनिक हैं और उसके साथ साथ जो दूसरा सामान है जरूरत होती है, चाहे वो हथियार हो, गोला बारूद हो, और उसके साथ साथ जो भी रसद है, खाना पीना है, वो सब इसमें आ रहा है। ये ग्लोब मास्टर इस एयरक्राफ्ट में, और इस तरह की सॉर्टीज ये अकेला नहीं है, दिन रात ऐसी सॉर्टीज हो रही है फॉरवर्ड एयर बेस पर। इस एयरफोर्स बेस पर एक नहीं बल्कि ऐसे कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिन में कई बार उतरते हैं। उनसे फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों के लिए रसद भी आती है और इन्हीं विमानों से सैनिक भी उतरते हैं। ये भारत के वो योद्धा हैं जो चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो C-17 ग्लोब मास्टर है फॉरवर्ड एयरबेस पे पहुंच चुका है, और ये देखिए कितने सैनिक इसमें आए हैं। ये सभी सैनिक जो है वहां जाने के लिए है, फॉरवर्ड बेस पर जाने के लिए, फॉरवर्ड लोकेशन पर जाने के लिए। इतना बड़ा ये एयरक्राफ्ट है, 70 से 80 हजार जो टन इसमें सामान आ सकता है इसके अंदर, इस एयरक्राफ्ट में। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो सैनिक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और ये लगातार इस तरह का जो सिलसिला है यहाँ पर फॉरवर्ड एयरबेस पे लगातार है। अब इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सामान को उतारने का वक्त है। विमान के अंदर से जवान सामान को खिसकाकर बाहर लाते हैं और फिर उन्हें क्रेन से उठाकर ट्रकों में भरा जा रहा है। इस सामान को अब आगे हेलीकॉप्टर में लोड करके फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा। इनमें सैनिकों के लिए पानी की बोतलें हैं, विशेष राशन है, टेंट है। राजनाथ सिंह आज ही देश को ये आश्वस्त कर चुके हैं कि सैनिकों के लिए गोला बारूद से लेकर राशन तक कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। तभी एक और ग्लोब मास्टर लैंड हुआ और उससे और भी सैनिक उतरे। करीब 50,000 सैनिक इस वक्त एलएसी पर तैनात हैं, और भी ज्यादा सैनिक जो हैं वो उनको एलएसी पर भेजा जा रहा है ताकि चीन की किसी भी चाल को नाकाम कर दिया जाए। चीन ने भी अपना एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में बड़ा जमावड़ा कर रखा है सैनिकों का, अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का, टैंक का, और उसी के लिए ही उसको नाकाम करने के लिए ही भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो लगातार फ्रंट लाइन पर पहुंच रहे हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचते हैं पहले, और फिर यहाँ से फिर वो गाड़ियों के जरिए उनको सीधा भेजा जाता है एलएसी पर, ताकि जो हमारी सीमाएं हैं, सरहद हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए।
चीन लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय सैनिकों को अच्छा खाना और सामान नहीं मिल रहा है और सर्दियों में उनकी हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन हमारी सेना चीन की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करती, बल्कि सच्चाई दिखाती है। चीन की सेना ये देख ले कि हमारे जो जवान उसका मुकाबला करने के लिए तैनात हैं, उनके लिए हमारी कैसी तैयारी है। जितना भी सामान आ रहा है, चाहे फिर वो खाने पीने का हो, रसद हो, स्पेशल क्लोथिंग हो, वो सब यहाँ पर पहुँच रही है। और यहाँ से इन एयरक्राफ्ट के जरिए C-130J या फिर C-17 ग्लोबमास्टर, उनके जरिए सामान यहाँ पहुँच रहा है। और इसके बाद यहाँ ट्रक्स में ये देखिए खाने पीने का जूस है, स्पेशल राशन है ये यहाँ पर कैंड जूस है, ये ड्रिंक्स हैं, ये सिर्फ सैनिकों के लिए हैं। जो हम लोग देख रहे हैं लगातार ट्रक के ट्रक्स यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लगातार चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि भारतीय सैनिकों को खाना अच्छा नहीं मिलता है, किस तरह से सर्दी के मौसम में वो अपना तैनात रहेंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। और एबीपी न्यूज़ इसीलिए खासतौर से यहाँ फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचा है और आगे भी फॉरवर्ड बेस पर भी जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे सैनिक जो हैं वो तैनात रहते हैं और किस तरह से पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। अब ये पूरा सामान चिनूक हेलीकॉप्टर से फॉरवर्ड बेस पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाया जाएगा। जो यहां से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर है। ये सामान चिनूक में लोड किया जा रहा है। बेस पर तैनात सैनिक अपने दूसरे साथियों के लिए सामान लोड कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर भारत ने हाल ही में अमेरिका से खरीदा था। चिनूक की खासियत यह है कि वो ऐसी लोकेशन पर आराम से उतर सकता है। सामान चाहे वो खाने पीने का हो या फिर रसद हो या फिर क्लोथिंग्स हो, टेंट्स हो, जितना भी C-17 ग्लोबमास्टर से या IL-76 से जितना भी सामान आया था ट्रक के जरिए पहले उतरा है। और अब यहाँ से कैसे जाएगा? ये जाएगा यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए। और कौन सा हेलीकॉप्टर है? चिनूक हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय वायुसेना के सबसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में से है, जो भारत ने हाल ही में अमेरिका से जो हेलीकॉप्टर्स लिए हैं उनके जरिए इनको बचाया जाएगा। क्योंकि LACB यहाँ से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ हमारे सैनिक फॉरवर्ड पोजिशन पर मौजूद हैं, तैनात हैं, वो भी यहाँ से करीब 100-150 किलोमीटर है। देखिए इसके अंदर कितना सामान है। यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं, खाने पीने का सामान रखा हुआ है, ये सब सामान है। और वायुसेना और थल सेना दोनों मिलकर ये काम करती है। जो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक का काम है उसमें वायुसेना के इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ट्रक भी, टायर भी है, जो ट्रक के टायर्स होते हैं, जरूरत होती है, उनको भी यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है। पिछले 4 महीने से भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और उसी के लिए ये सब तैयारी चल रही है। और ये तैयारियां इसलिए ज्यादा चल रही हैं ऑपरेशंस लॉजिस्टिक की, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों के मौसम में क्योंकि 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक वहां तैनात रहते हैं, उन तक ये सामान पहुंचाया जा सके। अब अंदर सामान पैक हो चुका है, उसे रस्सियों से बांध दिया गया है। अब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा है। हेलीकॉप्टर के विंग घूमने शुरू हुए और फिर चिनूक ने जवानों तक रसद पहुंचाने के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है वो उड़ चुका है। अब यहाँ से इस फॉरवर्ड एयरबेस से यहाँ से ये जाएगा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, जो पूर्वी लद्दाख से सटी हुई, यहाँ से DBO यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिंग ग्राउंड जो है वहां पर जाएगा। इसके अलावा न्योमा, फुक्से, जितनी भी ALG है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है LAC पर, वहां पर ही सामान लेकर जाएगा। ये हेलीकॉप्टर करीब 10 टन सामान ये जो एक बार में उड़ा ले जा सकता है अपने कहीं पर भी इस लैंडिंग ग्राउंड से। और खास बात यह है कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स ऐसी जगह पर, लद्दाख में ऐसी जगह पर तैनात रहते हैं जहां पर ठंड बेहद ज्यादा होती है। माना जाता है कि यहाँ पर जो दुनिया के बहुत कम हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस तरह की फ्लाइंग कर सकते हैं इतनी ऊंचाई पर आकर, जहां अभी हम हैं 11-12 हजार फीट की ऊंचाई पर, और ठंड के मौसम में भी ये इसी तरह से फ्लाइंग कर सकते हैं। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इनको लिया था अमेरिका से, ताकि जरूरत पड़ने पर जो सेना की मदद कर सके, सैनिकों की मदद कर सके।